औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी तालिब इल्म कम्युनिटी में न्यू सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान ले आओ। अब इस सीरीज को शुरू करने का मकसद क्या था, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ सा बता देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली इस्लाम जो है ना वो इनहेरिटेंस में मिला है। जिस तरह विरासत में मिली हुई जायदाद की जो होती है ना वो कदर कीमत वो बड़ी जो है ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं वो कोई इंसान जो है ना वो कर रहा होता। तो इसी तरह हमें इस्लाम भी जो मिला है ना वो विरसे में मिला है। तो हमें जिस तरह इस्लाम जितना मिला, जिस तरह मिला और जैसे भी मिला, हमने आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। हम अगर देखें ना तो दुनियावी लिहाज से हम लोग आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कहाँ स्टैंड करते थे और आज किधर स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें नजर आएगा कि हम डे बाय डे उसमें बेहतरी की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे होते हैं। जबकि जब हम अपने दीन की तरफ देखते हैं ना, तो जितनी नमाज में सूरतें हम लोग बचपन में पढ़ते थे शायद आज भी हम उतनी ही पढ़े होते हैं। जितनी नमाज हमें बचपन में उसका तर्जुमा आता था ना आज भी शायद उतना ही आता होता है। और इसके साथ जितनी सूरतें हमें बचपन में याद कराई गई थी ना हमने उतनी ही याद की हैं, उससे ऊपर हम लोग नहीं गए। फिर उसके अलावा ना हमें बचपन में कुरान की तरफ इस तरह से गाइड किया गया कि इसको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसका बेसिक मकसद क्या है इस किताब का। तो हम लोग उसकी जो बाय प्रोडक्ट थी कि उसमें से हमने जो स्वाब हमें जो एक घर पे 10 नेकियां मिल रही हैं, वो इसकी बाय प्रोडक्ट थी जिसको हम लोगों ने इसका पर्पस बना लिया हुआ था। तो ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये है, इसकी जो इस प्रोजेक्ट की जो पहली सीरीज है, इसमें हम लोग ये 4 सूरतें जो हम लोग ऑलमोस्ट डेली इसकी तिलावत की जाती है, सूरह यासीन होगी, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क। तो ये डेली तो हम लोग इसकी तिलावत तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोगों को इस इन सूरतों के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है वो हमें नहीं पता होता। तो इन सूरतों के अंदर कोई ना कोई तो खास मैसेज होगा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खास औकात में इसकी तिलावत की तलकीन फरमाई है। तो इस सीरीज में जो है ना, इस प्रोजेक्ट की जो पहली सीरीज है, इसमें हम लोग इन 4 सूरतों को जो है ना वो वन बाय वन इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको कवर करेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर जब हम इसको डेली अपने औकात में जब हम इसको तिलावत कर रहे हो तो हमें इसका मकसद भी, इसका मतलब भी हमें समझ आ रहा हो। और फिर आगे हमें इससे इसको समझते हुए आगे से इसमें से एक्सट्रैक्शंस कैसे करनी है, इसकी एप्लीकेशंस कैसे करनी है, वो हमारे लिए जो है ना वो आसान हो जाए। तो आज हम इंशाल्लाह ताला सूरह मुल्क से स्टार्ट करेंगे। और हमारी ये वाली सीरीज है, इसको इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जिलवा इमरान है, वो इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगी। तो सिस्टर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और जो है ये स्टार्ट कर दें आप सेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इनिशिएटिंग द सेशन, जो चीज़ें आपने बोली हैं मैं थोड़ा सा उसमें ऐड अप करूंगी। एज द नेम सजेस्ट, इट्स अबाउट कि हम जो है ना नॉर्मली कुछ सूराज अपने डेली रूटीन में पढ़े होते हैं, एज यू सेड। कुछ लोग हैं हम में से जो पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ अस हम पढ़ते भी नहीं है। हाँ, और जो सूरतें हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसमें से कुछ की इंपॉर्टेंस हमें बताई गई है, कुछ की इंपॉर्टेंस हमने खुद मनगढ़ंत बनाई हुई है। तो वी नीड टू नो व्हाट वी रियली नीड टू रीड एंड व्हाट वी रियली नॉट नीड टू रीड इट। कुरान सारे की एक पर्टिकुलर किस्म की इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमने जो है ना कुछ सूरतों में इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। हाँ, कुछ की इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने खुद हमें दी है। जैसे हम सूरह मुल्क की बात करते हैं, इस इंपॉर्टेंस की, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी नरेशन हमें बहुत जगह मिल जाती है और बहुत तरह की मिल जाती है। बाकी जो सूरज है, फॉर एग्जाम्पल सूरह यासीन, जिसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरह कंसीडर करते हैं, उसकी एज सच हमें कोई इंपॉर्टेंस नरेशन से नहीं मिलती। बट वी नीड टू नो कि ऐसी कौन सी सूरज हैं जिन्हें हमें वाकई रीड करने की ज़रूरत है, जिनकी नरेशंस हमें मिलती हैं और उनके जो हम पढ़ते हैं उसके मानी मफहूम क्या है। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग विच आई विल बी फोकसिंग ऑन, कि जैसे इसका नाम था कि ईमान वालो ईमान लाओ, इट इज़ अबाउट द बिलीवर्स बिलीविंग, कि इस पे, इसमें जो हम मेजर जिस चीज़ पे काम करेंगे, या आई वुड से जिस पे हम मेजरली डिस्कशन करेंगे, इट्स अबाउट द बिलीफ सिस्टम। क्योंकि ये सूरह वो है जिसके अंदर नॉर्मली आपकी वो चीज़ें कवर हो रही हैं जिसमें आपके बिलीफ सिस्टम टारगेट होता है, इंक्लूडिंग तौहीद, इंक्लूडिंग आखिरा, इंक्लूडिंग आपका ईमान, इंक्लूडिंग जन्नत, इंक्लूडिंग जहन्नम। इन सारी सूरज का कमोबेश थीम एक है।
तो वी विल बी फोकसिंग ऑन कि हम जो है ना वो अपना बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप कर लें कि हमें वाकई अल्लाह ताला अपनी कॉन्शियस स्टेट में नजर आना शुरू हो जाए। लाइक हम जब कुरान स्टार्ट करते हैं ना, फ्रॉम द इनिशियल्स ऑफ कुरान सूरह बकरा, अल्लाह ताला सेज कि हिदायत उनके लिए जिनके दिलों में तकवा है। तकवा इज द कॉन्शियस स्टेट ऑफ ईमान। जैसे आप बोलते हैं कि आपके बिलीफ सिस्टम में अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद होना चाहिए। लाइक अल्लाह की प्रेजेंस आपके दिमाग में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। फॉर आफ्टर दैट आपके जो बाकी इवेंट्स होते हैं उसके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज हो जाते हैं आपकी जिंदगी। वाई आई गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द बिलीफ सिस्टम, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहा होता है, जो भी चीजें कर रहा होता है, वो उसके बिलीफ सिस्टम से लिंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ इत्तेकादात होते हैं या हमारे कुछ, आप कह सकते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो हमारे दिमाग में ये चीजें फिक्सेट होती हैं, इस चीज से ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं सूरह यासीन की तिलावत से हमें बरकत आती है घर में। दिस इज अ बिलीफ सिस्टम जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्सेट हो। इस तरह ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जो हम बिलीव्स हैं जो हमारे दिमागों में फिक्सेट हुए होते हैं। जब वो चीजें आपके दिमाग में फिक्सेट हुई होती है ना, तो आपकी जिंदगी के डिसीजंस उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी कॉमन, कुछ भी आप पकड़ सकते हैं। लेट्स से एक बंदा कहता है कि लोग जो है ना वो इंसान सारे बुरे होते हैं और मुझे किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं है। अब उसका ये बिलीफ सिस्टम है। उसकी जिंदगी के जितने फैसले होंगे या जितनी उसकी जिंदगी की चीजें होंगी या जितना जो भी कुछ वो अपनी लाइफ में कर रहा होगा ना, वो इस एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला टर्म से निकल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो लोगों से अच्छे ताल्लुकात नहीं बना रहा होगा क्योंकि उसका पीछे एक बिलीफ सिस्टम होगा कि लोग तो अच्छे नहीं होते। वो रिश्ते अच्छे नहीं निभा रहा होगा क्योंकि उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम होगा कि मेरा ट्रस्ट जो है ना वो टूट जाना क्योंकि लोग अच्छे नहीं होते। वो अपने किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप में अच्छा नहीं जा रहा होगा, वो अपने किसी वर्क लाइफ बैलेंस में अच्छा नहीं जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका पीछे एक बिलीफ सिस्टम है कि लोग जो है ना वो अच्छे नहीं है और वो जो है ना वो मेरे मेरा मेरा ट्रस्ट तोड़ेंगे। सो दिस इज अ कॉमन बिलीफ सिस्टम हम में से अक्सर लोगों का होता है। इसी तरह हमारे और भी बहुत सारे बिलीफ होते हैं। प्रॉब्लम इज कि हम मुंह से तो इस बात का इकरार करते हैं कि मैं अल्लाह ताला पे ईमान लाता हूँ, बट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड कि वाकई में क्या ईमान लाता हूँ। तो ईमान का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो आपके दिमाग की उस गहराई में अटका हुआ हो कि हाँ, अल्लाह एग्जिस्ट करता है और मैं अल्लाह ताला पे यकीन करता हूँ। और जब आपको वो बिलीफ सिस्टम बनता है ना, देन तकवा केम्स इन। तकवा इज द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट कर रहा है और अल्लाह ताला हमारी हर चीज देख रहा है और आखिरत में आना है और मैंने जन्नत और जहन्नुम का मेरा फैसला होना है। वो आपके दिमाग में इस हद तक फिक्सेट हुआ हो कि आप जिंदगी के जो भी सारे फैसले ले रहे हो उसे एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के इर्द गिर्द ले रहे हो। तो वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दिस थिंग कि हम अल्लाह ताला को दिमाग में इस हद तक फिक्सेट कर लें, अल्लाह ताला को अपने कॉन्शियस बिलीफ में इस तरह बिठा लें कि हम जिंदगी का जो भी फैसला कर रहे हो, हम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, जिंदगी में कुछ कहीं कहीं भी कोई भी छोटी चीज बड़ी चीज जो भी हम कर रहे हो, हमारे दिमाग में कॉन्शियसली ये चीज प्रेजेंट हो गया, अल्लाह ताला हमें देख रहा है और आखिरत में आना है और मैंने मरना है और मैंने इस चीज का जवाब देना है। और उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है कॉन्सिक्वेंसेज में, एक जन्नत है और एक जहन्नुम है। कमिंग बैक टू द सूरह बकरा, जहाँ अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिनके दिलों में तकवा होगा और वो इन चीजों पे यकीन रखते होंगे उन्हीं के लिए हिदायत है। क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द कुरान टू द सूरह फातिहा, फिर वही आज कल अल्लाह ताला हमें हिदायत चाहिए, अल्लाह ताला से बिलीव ऑन दीज थिंग्स, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट द पीपल हु डोंट बिलीव। अल्लाह ताला सेज कि वो जो थे ना वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, दैट्स व्हाई वो नाकाम हो गए। तो जो एक चीज है उस पे हमें बहुत स्ट्रांग अपना बिलीफ सिस्टम खड़ा करना है ना, हम मुंह से तो कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब मैं मान वाले, हम बहुत बिलीवर्स हैं, हमसे ज्यादा मुसलमान जो वो है ना वो है कोई नहीं। बट द पॉइंट इज कि क्या हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से अल्लाह ताला की प्रेजेंस फिक्सेट हुई है कि नहीं हुई? क्या हम जिंदगी में कोई गलत काम करने से पहले क्या ये बात सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है या नहीं देख रहा? हम जिंदगी में कुछ भी करने से पहले इस बात का मुआवजा कर रहे होते हैं कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, देयर इज अ पेन, देयर इज अ रिवॉर्ड, वेयर आई एम गोइंग। वी आर नॉट लिटरली थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। और हम वो कर रहे होते हैं, वो हमारा दिल कर रहा होता है, वी आर जस्ट डूइंग थिंग्स एज इट इज। क्यों? इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट स्टिल इट्स अबाउट द बिलीफ सिस्टम कि हमारे दिमाग में कोई ना और चीज ऐसी होगी, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम जो वहां फिक्सेट हुआ होगा और जहां पर हमें फैसला करना पड़ेगा अल्लाह और उस चीज के दरम्यान में, हम उसे चूज कर लेंगे क्योंकि वो हमारे दिमाग पे ज्यादा हावी हो। फॉर एग्जाम्पल, पैसा, सक्सेस इज समथिंग जो कि हम सबके दिमागों पे इस कदर हावी हुई होती है, वेयर वी हैव टू टेक डिसीजन बिटवीन
अल्लाह एंड समथिंग वी वांट, मतलब हमारी ख्वाहिश ख्वाहिश कह सकते हैं चले आप, हमारी पसंद की चीज़ या और समथिंग, वी हैव टू चूज़ बिटवीन दोज़ 2 थिंग्स। हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ चूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में, या मैं कहूँगी हमारे तक़ादात में, हमारे दिमाग में, हमारी कॉन्शसनेस में हम ऊपर हैं अल्लाह ताला से, और फ़ैसले हम अपने अपने दिमाग से वहीं से ले रहे होते हैं। सो वी नीड टू रिमूव एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम आवर बिलीफ सिस्टम, या आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, लेट अस प्रायोरिटाइज़ एंड पुट अल्लाह ओवर एवरीथिंग एंड लेट अस फिक्सेट अल्लाह इन आवर बिलीफ सिस्टम इन अ वे कि हम, अगर ये जब सूरतें पढ़ रहे हैं ना, मेरा मेन फोकस इज़ दिस, कि हम जब ये पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में अल्लाह ताला एक परमानेंट स्पेस पे आ जाए, और उसके बाद हम जो भी चीज़ें कर रहे हों या जो भी कुछ कर रहे हों, वी शुड नो कि अल्लाह है, मैंने मरना है, आखिरत है, और उसके बाद रिवॉर्ड एंड पेन 2 चीज़ है। ताकि हमारी ज़िंदगी के सारे फैसले इस चीज़ के मुताबिक हो सकें। अगर हम अपनी दिमाग के उस बिलीफ सिस्टम में से मुँह से हम जितना मर्ज़ी बोले हमें मान लिया, हमें अल्लाह ताला पे यकीन है, हमें यकीन है, हमें आखिरत पे यकीन है, बट हम वाक़ई यकीन नहीं रखते। दैट इज़ द सेम आया फ्रॉम द सूरह बकरा व्हिच सेज़ कि वो कहते हैं हम आखिरत के दिन पे ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। दैट इज़ अ आया फ्रॉम द डिफरेंशिएशन ऑफ मुनाफिकून, जहाँ अल्लाह ताला मुनाफिकों का ज़िक्र करते हैं कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुँह से कहते हैं मैं आखिरत के दिन पे यकीन रखता हूँ, लेकिन वो यकीन नहीं रखते। सो जब मैं वो आयतें पढ़ रही थी, आई वाज़ फीलिंग लाइक दिस implies on all of us because we just say it। क्यों हम उस पे यकीन नहीं रखते? क्योंकि हमारा अगर उस पे यकीन होता तो हमारे फैसले जो होते उस पे एक पर्टिकुलर चीज़ के मुताबिक। और ये सारी की सारी सूराज़ कमिंग फ्रॉम, क्या आपने मरना है, आपके पास मौत आनी है, आपने एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है, और आपने उसको सबमिट करना है, आपका हर फैसला अल्लाह ताला को सबमिट करने वाला होना चाहिए, और अगर आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आपने मरना ही मरना है, और आपने मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, और जब आपने अल्लाह के पास जाना है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल देयर, या तो उनके लिए जन्नत है या तो उनके लिए जहन्नम है, देयर इज़ नो इन बिटवीन। तो हमें अगेन सेइंग दिस थिंग, हमें अपना बिलीफ सिस्टम यहाँ पर फिक्सेट करना है कि जब भी हम इन सारी बातें सुनने के बाद व्हेन वी मूव इनटू आवर लाइफ्स, तो ये चीज़ कहीं न कहीं हमारे दिमाग में फिक्सेट हुई हुई हो। मूविंग ऑन टू सूरह मुल्क, एज़ आई सेड कि ये वो सूरा है जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। ये सूरा हम लोग पढ़ रहे होते हैं मोस्टली, ये रात के टाइम, इशा के टाइम पढ़ने की प्रैक्टिस होती है, जिसकी भी होती है। इसके बारे में मैं ये बता देती हूँ कि दिस इज़ अ सूरा जिसके बारे में आपको मैक्सिमम नरेशंस मिल जाती है। कुरान के अक्सर सूरज के बारे में आपको मैक्सिमम नरेशंस मिल जाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इम्पोर्टेंस में क्या एक्सप्लेन किया है। बट व्हेन वी कम टू सूरह मुल्क, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नरेशंस हैं इस सूरा के बारे में। राइट नरेशंस, रॉन्ग नरेशंस, बट अ लॉट ऑफ नरेशंस। उसमें से राइट नरेशंस भी काफ़ी हैं, इंक्लूडिंग कि ये वो सूरा है जो क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत करने वाली होगी। इसके बारे में एक रिवायत ये है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक 30 आयतों की एक ऐसी सूरत है जो कि इंसान की उस वक़्त तक शफ़ाअत करती है जब तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हो जाती। और एक और नरेशन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सोते नहीं थे उससे पहले कि वो सूरह मुल्क की तिलावत करते थे। और उसके बारे में एक और नरेशन ये है कि ये सूरा जो है वो अपने सहाब के लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला से लड़ेगी अनटिल कि वो उसके लिए जन्नत गारंटी नहीं कराए। तो आई थिंक these narrations are very powerful when we understand this thing. This surah has the power कि वो इंसान को की मग़फ़िरत करा सकती है, इंसान को एक टफ़ टाइम से निकाल के जन्नत तक लेके जा सकती है। एज़ द नरेशन सेज़ कि वो उस वक़्त तक उसकी शफ़ाअत करती है जब तक उसकी माफ़ी नहीं हो जाती। इफ वी टॉक अबाउट द सेंस ऑफ क़यामत, हमें कुरान में हर जगह ये चीज़ मिलती है कि उस दिन कोई शफ़ाअत करने वाला नहीं होगा, कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं होगा। बट हियर इज़ द थिंग दैट अल्लाह गिव इट टू यू कि दिस इज़ द वन थिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू, कि ये जो है ना ये आपकी शफ़ाअत करने वाली होगी। दिस इज़ द सूरह जो अल्लाह से आपके लिए केस लड़ेगी, अल्लाह ताला से लड़ेगी, और अल्लाह ताला को प्लीड करेगी कि अल्लाह ताला इसे मिल सजा दे, बिकॉज़ दिस पर्सन रियली वर्क्ड हार्ड। तो आई थिंक वी ऑल शुड मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। हमें इट्स अ 30 आया सूरह, सूरह बहुत लंबी नहीं है, छोटी-सी है। तकरीबन अगर कोई स्टार्ट में पढ़ रहा है तो उसको 5 से 7 मिनट लगेंगे व्हेन यू गेट प्रैक्टिस इन 1 वीक एट लीस्ट। तो आपको मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं सूरह को पढ़ने में। एंड आई रियली वांट कि जब हम ये सूरह पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है कुरान पढ़ने की मेरी स्पीड इज़ वेरी, वेरी लो। आई विल ट्राई टू कीप इट फास्ट बट वो लो है।
तो मैक्सिमम 3 आयतें कवर कर लेंगे, 4 आयतें कवर कर लेंगे। मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ, मैं इससे ऊपर कवर नहीं कर सकती। सो वी विल ट्राई कि हम सूरह मुल्क को याद करें, बिकॉज ओके, इफ यू हैव क्वेश्चंस, वेट एक मिनट, इफ यू हैव क्वेश्चंस और एनीथिंग, आप दरमियान में माइक ऑन कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है। इफ यू ओके। वांट टू गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशन तो प्लीज, कोई मसला नहीं। जी सिस्टर बिनते हबा, प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से सूरह मुल्क है, इसके आपने अभी जो फजाइल वगैरह बयान किए, हम जस्ट इसको इसकी किरात करें और बाकी इसके अंदर जो लिखा हुआ है उस पर अमल ना करें, तो क्या फिर भी हमें इसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए फजाइल वगैरह? पता है क्या, जब ये सूरा मैंने पहली दफा पढ़ी थी ना, तो आई हैड अ क्वेश्चन। जब मैं ये सारी नरेशंस पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक, व्हेन अल्लाह ताला सेज कि ये सूरा आपको बचाएगी, देन वन ऑफ माय क्वेश्चन वाज कि कैसे बचाएगी, हाउ दिस इज गोना सेव अस। तो द सेम आंसर आपके वाला कि ये सूरा आपको ऐसी चीजों पे के लिए आई भी आपकी मदद होगी। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करती है, आपका बिलीफ सिस्टम अल्लाह पे आखिरत पे इतना स्ट्रांग करती है कि आपके जो फैसले हैं वो अल्लाह ताला के मुताबिक होते हैं, फिर ये आपकी शफाअत करती है। एंड दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग हियर कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, वी शुड अप्लाई दीज थिंग्स ऑन अस डेफिनेटली। किरात एक कुरान कुरान इज अ बुक ऑफ एक्शन, कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपने करना है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसको आपने अप्लाई करना है। सो लेट्स मेक इट दिस वे कि आपको यूनिवर्सिटी में सिलेबस मिला है और आपको कहा गया है कि आपने इसे पढ़ना है और आपने इसे पेपर देना है और आपने पढ़ लिया है, पर आपने पेपर में कुछ लिखा नहीं है, तो आपको टीचर पास नहीं करेगा ना। आप जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सारा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने लिखा नहीं है, तो टीचर से आप दुगना डांट ही खाएंगे कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, आपने अमल नहीं किया। तो अमल इज इम्पोर्टेंट, मैं इस चीज को यहाँ पर डिनाई नहीं करूंगी कि अमल किए बगैर शफात होती है, अमल साथ। किरात कुरान में, इट्स कुरान इज नेवर अबाउट ओनली किरात, कुरान इज अबाउट अमल। और इसका किरात रेपिटेटेड किरात करने का जो फायदा होता है ना, वो ये होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सूरह फातिहा हम कुरान में पढ़ रहे होते हैं, नमाज में पढ़ रहे होते हैं, दिन में अगर आप सिर्फ फर्ज नमाज में पढ़ रहे हैं, तो आप कितनी दफा सूरह फातिहा को रिपीट करें। इफ यू आर रिपीटिंग सूरह फातिहा विद द मानी, तो आप एक चीज रीअफर्म अपने दिमाग में कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह ताला मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह ताला मुझे हिदायत चाहिए। फिर आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे नेक लोगों का रास्ता चाहिए, अल्लाह ताला मुझे बुराई से बचना। आप वो चीजें जब आपका दिमाग रिसीव कर रहा होता है ना, ये एफर्मेशंस, कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का फिर शुक्र अदा करें। एक नमाज लेट से आप 4 भी पढ़ते हैं, उनके फराइज भी पढ़ते हैं, 4 दफा आप रिपीट कर रहे हैं, अल्लाह ताला को आप अल्लाह ताला का ग्रेटिट्यूड ले रहे हैं, उसके बाद अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मैं आपका बंदा हूँ, फिर आप अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे हिदायत चाहिए। आपका दिमाग जो है ना, उस चीज को रेसिप्रोकेट करता है। आपका दिमाग, में अक्सर कहती हूँ, ह्यूमन ब्रेन इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग। तो जो भी आप बोल रहे होते हैं ना, वो उसे अफर्मेट करता है। जो भी आप उसको बार बार रोजमर्रा सुना रहे होते हैं ना, वो उसको रेसिप्रोकेट करता है। अगर एक इंसान अपने आप, ये सब स्टडी, इसके बारे में आपको हर जगह सब चीजें मिल जाएंगी, कि अगर आप अपने दिमाग को रोज कह रहे होते हो मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, इवेंचुअली यू विल एंड अप इन दैट स्टेट, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग को ये चीज बोल रहे होते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ दिस, आई एम कैपेबल ऑफ दिस, आई एम कैपेबल ऑफ दिस, हाँ इवेंचुअली इस चीज के लिए कैपेबल हो जाते हैं। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ अफर्मेशन, जो हम नॉर्मली साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा कराते हैं और करते भी हैं, ताकि आपके दिमाग को आप डिल्यूट करते हैं कि अच्छा हमारे दिमाग में वो चीजें बैठ जाए, और फिर आपका दिमाग आपके अंदर वो पोटेंसी खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है कि जो चीज आप बोल रहे होते हैं वो आपके एक्शंस में उतर जाती है, या आपके बॉडीली वर्क में वो उतर जाती है खुद ब। और अगर आपके अंदर वो चीज है और आप खुद को नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, अपने आप आपके दिमाग से वो चीज चली जाती है। तो इन चीजों को बार बार बोलने का या बार बार पढ़ने का मकसद ये भी होता है कि आप खुद को रीअफर्मेट करा रहे होते हैं कि मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे बचा ले, अल्लाह ताला मुझे बचा ले, अल्लाह ताला को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। जब बार बार आप इन चीजों रिपीट कर रहे होते हैं, आपका दिमाग वो चीजें सुन रहा होता है। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि जब आप किरात कर रहे होते हैं, तो आप समझें कि आप क्या बोल रहे हैं।
वो अपने आप आपके एक्शंस में उतर जाता है। मैं अपने दिमाग को दिन में, लेट्स से दिन में 3 बार, अगर मैं सूर्य मुल्क 3 बार पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को दिन में 3 बार ये बात याद करा रही हूँ कि अल्लाह ताला बरकत वाला है, अल्लाह ताला गॉट्स ऑल द पावर, आई डोंट हैव एनी पावर एंड आई हैव टू डाई, आई हैव टू डाई, आई हैव टू डाई। तो अपने आप मेरा दिमाग विद इन 2-3 मंथ्स इस बात पे फर्म हो जाएगा कि मैंने मरना है। अब मैंने मरना है ना, अब मैंने जो है ना वो अपने एक्शंस ठीक करने, एंड लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो आपके ईमान का लेवल एकदम से राइज करता है। खासकर जब आपको वर्ड समझ में आ रहे होते हैं तो आपका ईमान का लेवल एकदम से राइज करता है। आपने रात को पढ़ी है, यू विल ट्राई 110% आप किसी बुरी चीज को अवॉइड कर सके। मैं इसमें अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देती होती हूँ कि जब मैंने मुझे गाने सुनने की आदत थी, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई स्टार्टेड रिसाइटिंग सूर्य मुल्क रात को। और जब आप वो पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद आपके अंदर अपने आप वो खौफ की कैफियत होती है कि वो गाने आपके कानों को नहीं लगते। वो एक हैबिट मैंने इस सूरा के थ्रू उसको कट डाउन किया। वो कट डाउन भी ऐसे होती है कि व्हेन यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन कि मैंने मरना है, मैंने मरना है, मैंने जवाब देना है। और ये अगर सूर्य मुल्क की बात करते हैं ना, सूर्य मुल्क हैज मोर अफर्मेशन ऑफ जहन्नुम देन जन्नत। ये जहन्नुम के ऊपर बहुत एम्फसाइज करती है, उसके ऊपर ये बहुत अथॉरिटेटिव सूरा है अल्लाह की तरफ से। इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये सूरत एक दफा आपको झंझोड़ देती, एंड व्हेन यू आर रीडिंग दिस एंड व्हेन यू आर स्लीपिंग आफ्टर इट, उसके इफेक्ट्स डेफिनेटली आप पर सुबह तक रहते हैं। एंड देयर इज अनदर प्रैक्टिस इन साइकोलॉजी, मेरे भी दिमाग में है, जिसमें आप कहते हैं कि रात को आपने पर्टिकुलर चीजें पढ़कर या बोल के खुद को सुनी है, तो सुबह का आपका पूरा दिन उन पर्टिकुलर चीजों पर डिपेंडेंट होता है। इट्स योर ब्रेन साइंस। तो अगर आप इसे पढ़ रहे होते हैं विद मीनिंग एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली इट हैज इम्पैक्ट ऑन कुरान के आप पे असरात होते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप कुरान को जिस कदर समझ के पढ़ रहे होते हैं उसके असरात आपके ऊपर होते हैं। और जब आपने पढ़ रहे होते हैं ना, तो अपने आप बुरी चीजों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप अच्छाइयों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर कि सिर्फ किरात नहीं होती, उसके साथ उसके एक्शंस भी होते हैं, और एक्शंस अपने आप शेप होना शुरू होते हैं विद, ऑफ कोर्स, ट्राई, जिसको मैंने पहले कहा था कि तकवा, अल्लाह ताला कहता है कि उसी की हिदायत है जिसके दिल में तकवा है। एंड तकवा को मैं फिर से वन वर्ड एक्सप्लेनेशन में कहती हूँ, तकवा इज समथिंग, तकवा इज द कॉन्शियस एफर्ट्स टुवर्ड अल्लाह। ठीक, कॉन्शियसली अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यू विल गेट थ्रू इट। थोड़ी बहुत कोशिश आपको करनी पड़ेगी, फिर कुरान भी असर करता है, फिर वो हर चीज असर करती है, इवेंचुअली अल्लाह ताला। ओके, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, हाँ, सूरह मुल्क। कोई क्वेश्चन है, यू कैन। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करें। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सूरह मुल्क। यहाँ पर ना एक नरेशन जो है ना, विच सेज कि जो सूरा है ना वो अपने कंपेनियंस के लिए उस वक्त तक लड़ती है जब तक उसे जन्नत नहीं में ले जाती। तो when I was reading the word companion, then it's like companion is someone जिसके साथ आपका बहुत एक strong relationship। तो अल्लाह करे हमारा इस सूरत के साथ वो companionship डेवलप हो, हम इसको इस शिद्दत से पढ़ें, हम इसको इस मोहब्बत से पढ़ें, हम इसे मोहब्बत से समझें, हम इसे अपने साथ रखें। कंपेनियन someone you carry with you, you are with them all the time। तो हमारा इस सूरत के साथ वो कंपेनियनशिप डेवलप होकर हमें अल्लाह ताला के सामने कामयाब करे। स्टार्टिंग फ्रॉम द सूरा स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड तबारक। तबारक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, मैं ना ज्यादा वर्ड मीनिंग्स में नहीं जाऊंगी, आई विल स्टे टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सूरा, बट थोड़े से वर्ड्स ताकि चीजें समझ आए। तबारक इज समथिंग विच, हाँ चलो इसको इस चीज से भी रिलेट करते हैं कि सूरज जब हम पढ़ रहे थे सूरह यासीन और ये सूरह वाक़िया वगैरह, वी आर सीइंग कि हमें बरकत देती है। बरकत का मानी वी वेरी लेस पीपल नो, बट लेट्स डिस्कस। बरकत का मानी होता है जिसको आप बोल सकते हैं एक्सेस इन खैर, जिसको कहते हैं खैर में ज्यादती, या समथिंग व्हिच यू कॉल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं, बरकत इज समथिंग
which is in excess and have the stability with it. अब इसको मैं इस तरह से जोड़ती होती हूँ कि जब आप आमतौर पे जुमला बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और यहाँ पर आप कह रहे खैर कि एक्सेस ही एक्सेस। और हम ये चीज देखते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत अता करते हैं, दे गेट इनटू दैट एरोगेंस एंड दे गेट इनटू दैट प्राइड एंड दे गेट इनटू दोस थिंग्स कि बस मेरे पास है ना वो सब कुछ है। तो बरकत इज दैट एक्सेस जो कि आपको एक स्टेबिलिटी देती है और वो आपको प्राइड में नहीं जाने देती। तो सूरज स्टार्ट विद बहुत बाबरकत है, वो जिसके हाथ में बादशाही और हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अल्लाह ताला की बरकत है। बरकत, I told you, it's something Allah Ta'ala is beyond expectation, beyond khair, is something which we don't even expect it. And the khair जो कि हमेशा हमारे लिए रहती है, and the khair is in everything. Allah's khair is in His कुदरत, Allah's khair is in His रहमत। मैं वो वाले वर्ड्स यूज कर रही हूँ जो अल्लाह ताला ने अपने इस सूरत में यूज किए कि अल्लाह ताला के पास हर चीज is in excess. It means something excessive and stable. Biyadil Mulk is like in whose hand all the kingdom belongs to. Basically, this surah इसको हम 6 parts में divide करते हैं. The first part is starting from sovereignty of Allah Ta'ala, how great Allah Ta'ala is, and ends with how a human being is. और हम कहाँ belong करते हैं और अल्लाह ताला कहाँ belong करता है. Completing this passage with a context कि अल्लाह ताला के पास सारी power है. अल्लाह ताला has all the book, but Allah Ta'ala has all, Allah has everything, and He have that stability that nothing goes out of His hand, and every kingdom, everything that belongs in this world and the other belongs to Allah Ta'ala. और हर चीज जो है ना उस पे अल्लाह ताला का कंट्रोल है. द वर्ड विच इज कॉल्ड कदीर, कदीर को मैं इसको इससे रिलेट करती होती हूँ. हम वर्ड देखते हैं, हम आमतौर पे बोलते हैं कुदरत. कुदरत का वर्ड निकलता है कदर से. कदर इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन a very high power and a limit. It's like Allah Ta'ala has control over everything in a very balanced and perfect way. Just give me a second. आवाज नहीं आ रही. Just give me a minute.
Okay. This surah, as it start from the presence of Allah and how great Allah is and how great His power is. First of all, we need to understand the greatness of Allah so that we know where we belong. और फिर हमें अल्लाह ताला के आगे सबमिट क्यों करना होता है? As I will again relate to Surah Fatiha start with the presence of Allah, how great Allah is, and why we need to submit in front of Him. And if we submit in front of Him, उसके आगे हमारे लिए क्या है? So first part belongs to why we need to submit in front of Allah. As Allah Ta'ala says, He has all the power over everything. Everything belongs to Him, nothing belongs to us. And He have that qadar over everything. Qadar is something you can say that let's talk about it. When we say that there is a king who has all the power and who has all the kingdom and who has everything and everything around belongs to him, and we will say let's say there is a president of a country. अब वो जो एक प्रेसिडेंट है उसकी जो पावर होगी हम उसे कहेंगे उसकी पावर बिलोंग करती है उसके पार्लियामेंट में, उसके इर्द गिर्द लोगों पे उसे नहीं पता अवाम उन्नास का क्या हाल है, उसके नहीं पता बाकी लोगों का क्या हाल है, उसे नहीं पता हाउ थिंग्स आर गोइंग. But when we talk about Allah, we talk about He has qadar over everything, and everything belongs to Him in a way that every single person in the dominion He has the power of. मतलब अल्लाह ताला को पता है कि हर इंसान, हर छोटा से छोटा इंसान और हर छोटा से छोटा लिविंग बीइंग जो उनके डोमिनियन में मौजूद है क्या कर रहा है, उसका लाइफ टाइम क्या है, वो पैदा कब हुआ था, वो मरेगा क्या, वो मरेगा कैसे, वो तख्लीक कैसे हुआ था, वो तख्लीक कब हुआ था. एवरी सिंगल थिंग अल्लाह ताला knows about it. Allah Ta'ala has power over every single being in His dominion. He have all over everything and every person, including in His dominion. So basically, it's about the power. It's about the power no one ever can imagine. Let's talk about it. कि ये सूरा जो है ना मक्की सूरा कुरैश पे नाजिल हुई थी. Let's think about the perspective of the कुरैश. कि जब आप कुरान को या अल्लाह ताला को झुठलाते हैं, when you decide कि हमें जो है ना अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करना, हम तुम्हारे रब पे यकीन क्यों करेंगे? उनका ठुकराने का मकसद, one of the basic reason was the pride कि we got the power and these people don't have anything. And when this Quran comes in and tells you that there is a who have the power, who have the power over everything, power more than you, power over the things more than you, और तुम्हारे पास जो ताकत है that belongs nothing. अल्लाह ताला के पास जो power है that is unexpected, that is something that is very excessive, you can't even think about it. और हर चीज even you can think about belongs to him. And he have qadar over every single being in that dominion. You can imagine the power. कितना मर्जी बड़ा किंग हो, कितना मर्जी पावरफुल चीज हो, उसका एक डायरेक्ट कंट्रोल अपनी किसी भी चीज के ऊपर नहीं होता है. He can maximum control a number of people there. He can maximum has an access on number of people, but he won't have access on every person around. And imagine the power when you have the control of every single being around you. It's the presence of power that Allah Ta'ala has, and it's presence of qadar that Allah Ta'ala has. He have all the power and it has all the control to limit our powers and where we belong and when we will born, we will die. हमारी जिंदगी के हर चीज का control it belongs to Him. We need to realize, we need to know Allah Ta'ala is there. He has all the power and we are powerless. जब हम एक दफा अल्लाह ताला को ग्रेट पावर में कंसीडर करते हैं और खुद को पावरलेस कंसीडर करते हैं, देन वी गो टू द सबमिशन. जब हम अपने आप को बहुत तो चीज समझ रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं ना कि वी हैव एवरीथिंग एंड वी नो एवरीथिंग, तो फिर जो है ना फिर वो हम अल्लाह ताला के फैसलों को उस कदर अहमियत नहीं देते और अल्लाह ताला के सबमिशन को उस कदर अहमियत नहीं देते. व्हाट यू कॉल इबादा, इबादा इज द कंप्लीट सबमिशन टुवर्ड अल्लाह. और जब सबमिट आप किसी भी इंसान को या किसी को भी तभी करते हैं when you consider they have all the power. But when you consider you have the power, let's see मुझे कोई चीज चाहिए और मुझे लगता है that thing, that particular thing is very important to me and I want to get that thing. And I think कि मेरे लिए ये चीज बेहतर है और मुझे वो चाहिए and I will do everything to get that thing. But when we consider it कि उस चीज के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर I don't hold any power. It's Allah who will give me that particular thing. Then my decisions about that particular thing or कुछ भी चीज would change. We need to understand and we need to know
that power all belongs to Allah, and He have the direct control over you, over everything, over your enemies, over every person around. And he is the one, और ऐसे बोलते हैं ना कि जब आपने बताना है ना कि this I have all the power and I have all the control and you have to show, you have to demonstrate your power कि अच्छा अगर इतनी पावर है तो मैं कैसे लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास सारी पावर है. I have to show something ना, I have to prove about something, and this proof Allah Ta'ala gives that he created the death and he created the life. सो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ ना खलकल मौत, कि अल्लाह ताला ने मौत को भी बनाया है. मौत अपने आप में एक तख्लीक है और जिंदगी अपने आप में एक तख्लीक है. सो वी एज ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कंसीडर के मरने के बाद इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, सब खत्म हो गया है, हमने खत्म हो जाना है, हमने मर जाना है, लाइफ इज एवरीथिंग. बट इन फैक्ट डेथ इज ऑल्सो ए क्रिएशन. और हमारा बीइंग मुसलमान एक बिलीफ सिस्टम है कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती. Death is also a phase of life. So whatever is in this world, Allah Ta'ala has generated, and whatever you think after the death, Allah Ta'ala have created it. Allah Ta'ala have created you in this life and Allah Ta'ala has created you in that life. और हम जब कहते होते हैं ना कि हमारा ये वाला वजूद क्या वहाँ जिंदा रहेगा, नहीं, Allah Ta'ala have planned something about that too. अल्लाह ताला ने मौत को भी बनाया और अल्लाह ताला ने जिंदगी को भी बनाया. तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा कि वो जो तुम में से बेहतर काम करता है. And there is this word called ahsanu amala, and that hooked me very hard. कि अल्लाह ताला tells you कि जिंदगी भी मैंने दी है और मरना भी है तुमने, ठीक है. एंड लाइफ इज अ टेस्ट फॉर यू, और मौत के बाद भी जो कुछ है यू हैव टू कम टू मी, और तुम्हें मौत के बाद यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू गिव द पेपर के तुम्हें जो मैंने पावर दी थी, तुम्हें जो थोड़ी बहुत कदर मैंने इस दुनिया में दी थी, मेरे पास सारी पावर थी एंड आई गिव यू अ फ्यू ऑफ इट एंड हाउ यू यूज इट, व्हाट यू हैव डन इन दिस वर्ल्ड, एंड डिड यू ट्राई योर बेस्ट टू डू द गुड डीड्स. एंड यहाँ पर द वर्ड अहसन व अमल है, इसके बारे में देयर इज अ डिबेट. अहसन बोलते हैं बेस्ट को बेसिकली, तो हम इसको इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जिसके अमाल सबसे बेस्ट होंगे. तो इसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नरेशन व्हिच आई फाइंड एज अहसन व अमला इज द better deeds. Basically, how you define is कि Allah Ta'ala don't want you in a perfect state. Allah Ta'ala provided you the qadar. Allah Ta'ala gave you some of the power in His dominion. Allah Ta'ala have created you. Allah Ta'ala have gave you the mind. Allah Ta'ala gave you the soul. Allah Ta'ala gave you the resources in this world. Do whatever you want, but of course in the limits. Allah Ta'ala controls you. Allah Ta'ala limits you over certain things. बाकी चीजें कुछ इख्तियारात जो है ना वो इंसान को अल्लाह ताला ने दिए हैं. उस इख्तियारात जो आपको दिए हैं उसका आपने जवाब देना है अल्लाह ताला को when you will die. और जवाब देना है कि आपने उन इख्तियारात को किस तरह से इस्तेमाल किया. जो भी आपको पावर अल्लाह ताला ने दी थी, let's say this in a way that there is a president and he have given you a ministry, और आप जब मिनिस्ट्री में आते हैं तो आपको लगता है कि मेरे पास जो है ना वो सारी पावर है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, और आप अपनी मन मर्जियां करते हैं, आप जो चाहते हैं वो करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द वीक आपको प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं और वो कहते हैं क्या करके आए, एंड यू आर लाइक कि मेरी पावर थी. द पॉइंट इज पावर इज नेवर योर्स. जब आपका बिलीफ अल्लाह ताला पे उस वक्त पुख्ता होता है व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव दैट एवरीथिंग डजंट बिलोंग्स टू मी. जिंदगी मेरे मुताबिक नहीं चलती, जिंदगी की कोई चीज मेरे मुताबिक नहीं चलती, जिंदगी पे मेरे इख्तियारात नहीं है. Everything belongs to Allah. And whenever you do in any action, you must know, for example, in the case of the minister, he will do any action thinking about कि मैंने जो है ना इसका जाके जवाब देना, और जो इख्तियार मुझे दिया गया वो इख्तियार मुझसे छीना भी जा सकता है, और ये इख्तियार जो है ना वो मेरा इतना लिमिट में है कि इतना इख्तियार दिया हो तो इसका इस्तेमाल मैंने इन पर्टिकुलर चीज़ों में करना है. और अगर मैं उसका मिसयूज करूंगा, आई हैव टू आंसर अबाउट दैट एंड आई हैव अ पनिशमेंट अबाउट इट. And there is accountability week that I have to go and give the accountability. So we need to know कि अल्लाह ताला की पावरफुल क्रिएशन में मौत है. इसके बाद आपके लिए अकाउंटेबिलिटी है कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी पावर या जो भी चीज दी थी जिसमें आप डिसीजंस करते थे अल्लाह ताला के अगेंस्ट. देखो, when it comes to the submission, it's either Allah, either you. Your anything, your wishes, your wants, your anything in your life जिसको आप अल्लाह ताला पे प्रायोरिटी देते हैं, या आप अल्लाह की मानेंगे या आप अपनी मानेंगे. सो अगर आप अल्लाह की नहीं मानेंगे, यू हैव टू गिव द अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह कि आपने अल्लाह ताला के इख्तियार का मिसयूज कैसे किया.
तो इट्स लाइक अल्लाह ताला आपको वो इख्तियार देकर आजमाता है और देखता है कि तुम में से बेहतर काम कौन करता है। A human being can't ever be perfect. Allah Ta'ala never demands perfection from a person. He demands the improvement of a person. How conscious you are in your efforts and the submission. हाँ, गलतियाँ आपसे होती हैं, हाँ, कोताहियाँ आपसे होती हैं, हाँ, आप प्रॉब्लमैटिक हरकतें करते हैं, आपको इख्तियार दिया आज़माइश है ना, आज़माइश में यू कैन गो बियॉन्ड इट। आप उल्टे काम भी कर जाते हैं, आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी गुनाह कर जाते हैं, आप कभी-कभी कॉन्शियसली भी गुनाह कर जाते हैं। But how strongly you try to come close to Allah. As as I said before, कि life is all about how much you try to go close to the Allah. It's taqwa is the conscious effort towards Allah. कि आप कितनी ज़्यादा conscious efforts अल्लाह ताला की तरफ करते हैं. And there I relate to this concept like कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में एक चीज़ बनाई हुई है कि फर्स्ट आना इज अबाउट एवरीथिंग. हमारे कल्चर में इट्स समथिंग कॉल्ड कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा वो परफेक्ट है, जो सेकंड पे आएगा वो बेकार बच्चा है, और एवरेज बच्चा होना इज अ लेमेस्ट कॉन्सेप्ट यू कैन एवर थिंक अबाउट. कि आप एवरेज कैसे हो सकते हैं, आपके नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, आप परफेक्ट क्यों नहीं है, आप क्लास में टॉप पे क्यों नहीं है, आप हर चीज पे टॉप पे क्यों नहीं है. एंड आई थिंक इन दिस वर्ल्ड इन दिस जिस तरह हमारी जिंदगी रश कर रही होती है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग परफेक्ट. कि हम हर चीज में परफेक्ट क्यों नहीं है, हमारे पास परफेक्ट अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है, हमारे पास परफेक्ट अमाउंट ऑफ ब्यूटी नहीं है, हमारे पास परफेक्ट अमाउंट ऑफ चीजें नहीं है, और हम सब उस परफेक्शन की तरफ भाग रहे होते हैं. और वो परफेक्शन कहीं ना कहीं हमें बहुत एक्सट्रीम प्रेशर दे रही होती है. दैट गेट्स अस इनटू डिप्रेशन, दैट गेट्स अस इनटू बर्नआउट्स, और हम उन चीजों के पीछे परफेक्ट होने के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू बी परफेक्ट, बिकॉज वी आर टॉट दैट अगर हम सेकंड पोजीशन पे भी आएंगे वी आर नॉट वर्थ एनीथिंग. और हम जो अपना ये वाला माइंडसेट है ना, हम अक्सर तौर पे दीन पे भी अप्लाई कर देते हैं व्हेन वी आर रशिंग सो हार्ड कि हम भूल जाते हैं कि दीन में जो हुआ है ना, वो अल्लाह ताला ने परफेक्शन आपसे मांगी नहीं थी. एंड वी आर लाइक कि मैंने कोशिश की, और मैंने अपना गुनाह छोड़ने की कोशिश की, और मैंने दीन पे आने की कोशिश की, और मेरा ईमान फेल हुआ, और मेरा ईमान एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, और मैंने अपने आप को फेलियर कंसिडर कर लिया, और मैंने दीन को अपने लाइफ से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया. देयर इज certain amount of people, a large amount of people, when which I talked to, and they were like कि कोई फायदा नहीं, I'm not into deen anymore, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, मैं कोशिश कर रहा था, but it didn't get successful. क्यों? क्योंकि मुझे मेरे desired results नहीं मिल रहे, मैं ईमान के उस परफेक्ट हालत में नहीं आ रहा, और मुझसे वो वाला परफेक्ट ईमान फॉलो नहीं हो रहा, मुझसे दीन पूरा फॉलो नहीं हो रहा. जब मुझसे फॉलो नहीं हो रहा तो मेरी तरफ से खत्म, हम गिव अप कर देते हैं चीज़ों के ऊपर. क्यों? क्योंकि हम उसमें फर्स्ट नहीं आ रहे होते, हम एवरेज होते हैं. और दुनिया में वाकई अगर हम किसी चीज़ में एवरेज चल रहे होते हैं, वी आर कंसीडर्ड वेरी यूजलेस, वेरी वर्थलेस, समवन हु डजंट होल्ड एनी वैल्यू, समवन हु डजंट होल्ड एनीथिंग, और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और वो एक बेकार तरीन इंसान है, और उस इंसान को हम डिस्कार्ड कर देते हैं जो एवरेज होता है. हमें बेहतरीन वही कंसीडर होता है जो कि फॉर एग्जांपल, और हम इन चीज़ों को बहुत प्राइड में ले होते हैं. I was a position holder, I got this degree, I got this job, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इदारे, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि आप कहते हैं टॉप ऑफ द रैंक कंसीडर होते हैं. जो इंसान बाकी पीछे रह जाता है, we don't even consider them the humans. But when it comes to Allah, Allah Ta'ala just wants the improvement. Allah doesn't want you to be perfect. Allah doesn't want you in the top of the list. Allah doesn't want you कि आप हर चीज टॉप ऑफ द लाइन होके करेंगे तभी मैं आपको जन्नत दूंगा. अल्लाह ताला बहुत रहमान रहीम है. Even if you are trying in your deeds in a way कि आप रोज अपनी कोई ना कोई बुराई छोड़ने पे मेहनत करते हैं, रोज अपनी कोई ना कोई अच्छाई को इम्प्रूव करने में बेहतर करते हैं, इट्स आसान अमल. ये टेस्ट है आपका कि रोज कोई ना कोई चीज आपके सामने आएगी जहां पर आपका ईमान टेस्ट होगा. किसी दिन आप फेल होंगे, किसी अगले दिन आप कोशिश करेंगे उसमें पास होने की, आप फिर नहीं हो सकेंगे, एंड नेक्स्ट डे यू विल ट्राई अगेन, एंड नेक्स्ट डे यू विल ट्राई अगेन, एंड नेक्स्ट डे यू विल ट्राई अगेन. इट्स नॉट लाइक कि आप अगले दिन कामयाब हो जाएंगे अपने उस गुनाह को छोड़ने में, या आप लेट्स से आपने छोड़ दिया, वापस उस गुनाह में कभी जाएंगे ही नहीं. ईमान के लेवल फ्लक्चुएट. तो इट्स एन आजमाइश टू कि जब आपका ईमान जो है ना वो लोएस्ट लेवल पे होता है, तो आप अल्लाह ताला को छोड़ नहीं देते, और आप उस ईमान को छोड़ नहीं देते. It's not life, it's not people who are making you feel worthless. It's your Rabb, He's Rahman and He's Rahim. He got all the power, but He gave you that human error कि ठीक है गलती होती है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है.
It's okay. He got the this amount of the power and he got everything in this world and he gave you this particular thing. तो गलती होती है तो वो उस एक प्रेसिडेंट की तरह आपको सजा नहीं देगा कि तुमने वो एक इख्तियार इतना मिसयूज क्यों किया. At least you tried to make it better, to make it good. It's okay, it's fine if it doesn't went better in days. उसको सालों लगे, उसको महीनों लगे, उसको वक्त लगा, बट स्टिल यू ट्राइड. हम दीन से मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए भी भाग जाते हैं क्योंकि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है. हमें दिनों में परफेक्शन चाहिए और हम बहुत परफेक्शन फ्रीक्स हैं. क्या हमें परफेक्शन नहीं मिलेगी इसका मतलब है मैं तो वर्थ इट ही नहीं हूँ किसी चीज का. जन्नत में जाने के लिए परफेक्शन नहीं चाहिए. अल्लाह ताला के सामने कामयाब होने के लिए परफेक्शन नहीं चाहिए. अल्लाह ताला के पास सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करता है वो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स हैं कि आप कितनी ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं. और लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप दिन में अपने आप को कितना बेहतर करने की कोशिश करते हैं. मुझे लगता है दिस कैन बी टेकन एज अ लेसन ऑफ द डे कि हम रोज अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो अंटिल इट्स डेथ. जहां हमें एक अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी अल्लाह ताला को. हम रोज खुद को अकाउंटेबल कर रहे हो कि अच्छा आज के दिन में मैंने ये गुनाह किए तो अगले दिन में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं. और यहाँ तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आज के दिन मैंने ये नेकी किया तो मैं इसको बढ़ाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ. इसमें इट कैन बी लाइक कि हम हमारे पास जो है ना वो बहुत करीब है. अल्लाह ताला सेड आई हैव मेड डेथ एंड इट्स लाइक कि जब हम जिंदगी में होते हैं ना तो हम हर दिन मौत के करीब जा रहे होते हैं. लाइफ इज नॉट परमानेंट, लाइफ इज नॉट एवरीथिंग कि हम जी रहे हैं तो हम बस जी रहे हैं. हर दिन हमारे जिस्म में कमजोरी हो रही है, हर दिन हमारे बाल झड़ रहे हैं, हर दिन हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हर दिन हमारे जिस्म जवाब दे रहा है. एवरी डे वी आर मूविंग इन आवर लाइफ. हम मौत को ही जी रहे हैं ऑलमोस्ट. हर दिन हम मौत के करीब हो रहे हैं, हर दिन हम मौत के अंदर जी रहे हैं. एक 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 दिन हमारा कोई ना कोई अज़ा, कोई ना कोई चीज मर रही है. इट्स सो वियर्ड when to experience everything we experience in our life. It's very weird experience for me कि जब we were in medical and we used to see that कि after a certain age आपकी आंखें अपने आप खराब हो जाती हैं. आफ्टर अ सर्टेन एज आपके घुटने अपने आप खराब हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन एज आपके बाल अपने आप उतर जाते हैं. इट्स लाइक यू आर लिविंग योर डेथ. आप हर दिन अपनी मौत को जी रहे होते हैं, हर दिन आप मरने के करीब हो रहे होते हैं, हर दिन आपका पास आउट हो रहा होता है. इट्स लाइक द डेथ. जिंदगी को आई विल रिलेट मोर टू द डेथ. बल्कि वो जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने मौत पैदा की और मैंने जिंदगी पैदा की, तो इट वॉज ए नरेशन टू कि मौत जो है ना वो इस जिंदगी को कहा गया है क्योंकि ये वाली जो लाइफ है ना इसमें वी आर लिविंग द डेथ. हम मौत को जी रहे हैं, हम करीब 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 मर रहे हैं और असल जिंदगी तो वो है जो हमें लगता है कि मौत है बट इट्स द लाइफ. क्योंकि उसको एंड नहीं है, वो खत्म नहीं होनी. दैट्स एक्चुअल लाइफ एंड दैट्स द फेज. ये जो जिंदगी का हमारा फेज है खत्म होने वाला फेज है. और ये सिर्फ खत्म होने वाला नहीं है, ये दिन ब दिन खत्म हो रहा है. तो जब हमारे पास एक अर्जेंसी है कि मैं मर रहा हूँ और मैं मरने के बहुत करीब हूँ. लेट्स टॉक अबाउट अ पर्सन, लेट्स से अ कैंसर पेशेंट और समथिंग एंड समवन हु इज नियर टू डेथ. और हम मुझसे कह रहे होते हैं कि अच्छा अब तुम्हारे पास जो है ना वो 2 महीने है, 4 महीने है, लेट्स से 2 साल है, 4 साल है. ही विल डू एवरी अर्जेंट टास्क ऑफ हिज लाइफ. वो अपने हर दिन में हर वो चीज करने की कोशिश करेगा जो उसको लगता है मुझे मरने से पहले करने की जरूरत है. जो जो उसके अर्जेंट टास्क होंगे उसको पहले परफॉर्म करा होगा. और हमारी लाइफ के बारे में ना हमारा एक वो चीज है कि अच्छा अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, हम बाद में माफी मांग लेंगे. आमतौर पर तो सजा भी ही है, माफी मांग लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे. बट द पॉइंट इज व्हेन यू हैव दिस अर्जेंसी कि आपको कैंसर हो गया है और आपने 4 दिन में मरना है. यू विल बी डूइंग एवरी पॉसिबल प्रायोरिटाइज टास्क कि ये मुझे मरने से पहले करके मरना है. दिस शुड बी आवर अर्जेंसी टुवर्ड्स द लाइफ कि मैंने अब मर रहा हूँ और मैंने ये काम अपने करके मरना है. और इसमें आप वो डीड्स पहले लाते हैं और वो पहले वो अच्छाइयाँ लाते हैं कि जिनकी अल्लाह ताला के यहाँ अहमियत बहुत ज़्यादा है. आप वो डीड्स पे फोकस करते हैं, आप नमाज़ों पे फोकस करते हैं, उन्हें फ़राइज़ पे फोकस करते हैं, फिर आप उन्हें इबादत पे फोकस करते हैं जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब होगा. एंड देन यू टुवर्ड अदर एंड और उसके बाद बुराइयों में से भी आप अपने अंदर से वो अपनी बुराइयां भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे पहले ये कबीरा गुनाह है, मैं इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से मैं ये हराम कर रहा हूँ, हराम एलिमिनेट करता हूँ, फिर मैं कबीरा एलिमिनेट करता हूँ, फिर मैं बाकी अपने अंदर से एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ. प्रायोरिटाइज योर डीड्स एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट. इसी तरह हम बाकी भी ऐसे इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में.
कि दिस इज द चैप्टर जिसमें से मैक्सिमम पेपर आना है, पहले इसको प्रिपेयर करना, फिर इसको प्रिपेयर करना, फिर इसको प्रिपेयर करना. दैट इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर द लाइफ, बिकॉज टाइम इज रनिंग. 8 बजे सुबह पेपर है, अब रात के 12 बज रहे हैं. वी हैव टू वर्क हार्ड टू वर्क. एंड देन अल्लाह ताला सेड, अल्लाह ताला इज अजीजुल गफूर. या अल्लाह ताला कह रहा है कि हाँ, गलती भी इंसान से होती है. और अल्लाह ताला सेड अहसन अमल है. अल्लाह ताला ने नहीं कहा इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ योर ईमान और द परफेक्ट स्टेट ऑफ योर अमल. इट्स लाइक योर इम्प्रूवमेंट. कि हाँ, गलती भी तुम करोगे, गुनाह भी तुम करोगे, प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी लाइफ में आएंगी. हाँ, यू विल. आई गेव यू द सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर, आई गेव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी इन लाइफ, बट आप उस पूरे का जवाब नहीं दे सकते. हम आमतौर पे ये बात बोल रहे होते हैं कि मुझसे अल्लाह ताला ने उतना हिसाब लेना है जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी. और ये बात आपको लगता है, ये बात आपको बचा रही है, बल्कि दिस इज द वेरी अलार्मिंग थिंग जो आप सोच रहे थे. आपको लगता है नहीं नहीं, मेरी मेरी उतनी कैपेबिलिटी, मैं उतना ही कर सकता हूँ. अल्लाह ताला को पता है मेरी कितनी कैपेबिलिटी. डरना चाहिए इस बात से कि अल्लाह ताला को पता है कि आपकी कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी. इंसान को अल्लाह ताला ने किस कदर कदर दी है, किस कदर हिम्मत दी है, किस कदर अथॉरिटी दी है, किस कदर पावर दी है कि वो अल्लाह ताला का काम कर सके. और वी आर द पीपल हु हैव लिमिटेड इट, और हमने इसको एज एक्सक्यूज यूज करना है. मुझसे उतना हिसाब होगा जितनी मेरे अंदर पावर. आपसे अगर उतना हिसाब हो गया ना जितनी आपके अंदर पावर है, तो बचना नहीं इंसान का कुछ. सो इट्स लाइक अल्लाह ताला नोज के इंसान जो है वो वीक है. इंसान को एफर्ट में पैदा किया गया है, इंसान कोशिश करता है, इंसान कमजोर है, इंसान बहकेगा, इंसान डूबेगा. So you must know, Allah Ta'ala is Aziz. Aziz is about the authority, someone who has the izzah, someone who got the power, and Ghafoor wa maaf karne wala. He have the authority over you, but still he's Ghafoor. अब उस अल्लाह ताला की बरकत वाली प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करते हैं कि इतना गफूर है कि जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया. और यहाँ पर हम अल्लाह ताला को अक्सर तौर पर लिमिट कर जाते हैं कि मैंने तो इतनी दफा गुनाह कर लिया, पता नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा. एंड दिस इज द क्वेश्चन वी ऑफन गेट, कि पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे माफ करना भी कि नहीं करना. तो अल्लाह ताला इतना 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 ज्यादा गफूर कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया. बरकत इज समथिंग वेरी एक्सेसिव दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. एंड दिस इज अमाउंट ऑफ गफूर अल्लाह इज. एंड अजीज इतनी इज्जत वाला है, इतनी इज्जत वाला है कि वो आपको इज्जत दिलवाने पे कादिर है. उस आपको वो बियॉन्ड इमेजिनेशन इज्जत दिलवा सकते हैं. और अक्सर तौर पे हम ये बोल रहे होते हैं कि अक्सर काम जो इस दुनिया में हम लोग कर रहे होते हैं, दीन के लिए कर रहे होते हैं, लोगों के सामने हमारी इज्जत घट रही होती है. पीपल आर नॉट वैल्यूइंग अस, पीपल आर थिंकिंग वी आर वर्थलेस, क्योंकि हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे नहीं चल रहे होते हैं. तो अल्लाह ताला इज द वन हु विल प्रोवाइड यू दैट इज्जत. और अल्लाह ताला की नज़र में आपकी क्या इज्जत है वो अल्लाह जानता है. इज्जत जो होता है, अल्लाह ताला हमें आमतौर पे ये सेंटेंस यूज करते हैं, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से. तो अल्लाह ताला ने तो ये कभी नहीं कहा कि वो इज्जत मैं तुम्हें लोगों से दिलवाऊंगा, या अल्लाह ताला ने तो कभी नहीं कहा कि वो इज्जत मैं तुम्हें, जिल्लत मैं तुम्हें लोगों से दिलवाऊंगा. इस तरह से फिर हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिस्पेक्ट नहीं करते थे कुरैश में. तो इट्स लाइक इज्जत इज फ्रॉम अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. हाँ, अगर आप बात करें सहाबा से, तो वो अल्लाह के नबी की इस कदर इज्जत करते थे, इस कदर इज्जत करते थे, दैट्स टू एन एब्सोल्यूट एक्सटेंट. सो इट डिपेंड्स कि अल्लाह ताला आपको किससे इज्जत दिलवाता है और किससे जिल्लत दिलवाता है. और आई थिंक दिस आया बिलोंग्स टू टुवर्ड्स अल्लाह, कि अल्लाह के यहाँ आपकी क्या इज्जत है. अल्लाह इज्जत देने वाला. लाइक आई विल से कि मैं एक पर्टिकुलर इंसान को, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई गिव यू दैट रिस्पेक्ट. अल्लाह ताला सेड मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ. क्या आप अल्लाह की नजरों में बुलंद हो जाते हैं when you are doing, when you are struggling towards deen and you are failing towards deen and you are working towards deen, because it's a मक्की सूरा. तो it's like कहीं ना कहीं वो चीज मोमिनीन के लिए भी है कि आप कोशिश कर रहे हो और इन लोगों के सामने आपका कुछ बन नहीं पा रहा, तो डोंट वरी, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है. और कुफारे मक्का के लिए भी कि वो लोग जो दीन की तरफ नहीं आ पा रहे, कॉज दीन वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है. तो इट्स लाइक रिमेम्बर दिस कि अल्लाह ताला के पास पावर है, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. दे कांट इवन डू एनीथिंग. और तुम्हें इनके फेयर में आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. इट्स लाइक हम जितने मोस्टली जो गुनाह कर रहे होते हैं वो फियर ऑफ पीपल में कर रहे होते हैं, या इस फियर में कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो पावर नहीं है. और हम अक्सर तौर पे कहते हैं हम बहुत बेबस हैं, पावर किसी और के पास है, हम बहुत पावरलेस हैं. तो वी नीड टू कंसीडर कि पावर बिलोंग्स टू अल्लाह.
अल्लाह ताला ने आपका पहला पहला काम साफ करते कि पावर अल्लाह के पास है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते. Now what you have to do is not the worldly affair, you have to do everything for the sake of Allah. और अल्लाह अगर आप कोई गलती कोताही होती है तो डोंट वरी, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और अल्लाह ताला माफ करने वाला है. एंड देन अब पिछली आयत में अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट हिज तख्लीक, कि अल्लाह ताला ने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया. ये कुरान का ना बहुत खूबसूरत मिजाज है. आई वाज स्टडीइंग आई थिंक सूरह कॉफ, जहाँ अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया था कि जिंदगी अल्लाह ताला जो है ना इंसान को मौत देता है, फिर जिंदगी देता है, फिर मौत देता है. फिर अल्लाह कहता है तुम उसकी निशानियों को देखती क्यों नहीं हो और तुम उन पे गौर और फिक्र क्यों नहीं करते. फिर अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम एक बीज को देखो और वो एक बंजर जमीन में होता है, अल्लाह ताला उस पर बारिश बरसाता है और वो उगता है और वो फिर आपको फल देता है और आपको रिस्क प्रोवाइड करता है. इट्स अ वे ऑफ अल्लाह कि अल्लाह ताला आपको एक चीज बताता है. अल्लाह ताला कहता है ठीक है, अगर वो तुमसे कॉन्टम्पलेट नहीं हुई ना, अगर वो तुम्हें समझ नहीं आई, तो मैं तुम्हें एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ जिसको देख के तुम समझो कि ये मैं कर सकता हूँ ना, तो मैं ये वाली चीज भी कर सकता हूँ. ठीक है, ये वाली चीज जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है, बट ये वाली चीज देखो ये आसान है तुम्हारे समझने में, से समझो कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो ये करना मेरे लिए कितना आसान है. तो इट्स लाइक कि आप मैथ की एक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, टीचर आपको पहला सम करके देता है और टीचर कहता है ये समझ आ गया ना कि सम कैसे करते हैं. नाउ यू विल नो कि पूरी एक्सरसाइज कैसे हुई. एंड इट्स ऑल सेड रूल के हाँ पहला हो गया ना, पहला सम ऐसे हो गया, बाकी सम भी उसी तरीके से होंगे. और हम टीचर की बात पे कोई शक नहीं करते. इसी तरह अल्लाह ताला गिव यू सैंपल थिंग कि दिस सी दिस सैंपल, अगर ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ ना, तो मैं बाकी सारी चीजें भी क्रिएट कर सकता हूँ. एंड द वर्ड खलक का तख्लीक का जो वर्ड होता है ना, आई वाज व्हेन आई वाज रीडिंग इट, तो एक बहुत मजे की चीज मेरे माइंड में आई थी कि आपकी जो क्रिएशन होती है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मूव टुवर्ड्स योर पावर, कि मैं जो है ना वो ये क्रिएट कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि जो एक क्रिएटर होता है, आप इसको एक आर्टिस्ट की नजर से देखते हैं, आप एक ऐसे बंदे की तरफ से देखते हैं जो कि क्रिएटिव होता है, वो एक आर्ट पीस जनरेट करता है. और उस आर्ट पीस में ना जितनी ज्यादा यूनिकनेस है, जितना ज्यादा उसका सेल्फ एलिमेंट होता है ना, उतना वो आर्टिस्ट होता है ना ग्रेट कंसीडर होता है. मैंने एक आर्ट पीस जनरेट किया, वो आर्ट पीस के अंदर मेरा अपना एक स्टाइल होता है. हर आर्टिस्ट जानता है, और जितने लोग आर्ट को समझते हैं वो समझते हैं कि इस आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, वो उसके आर्ट में झलकता है. फिर चाहे वो आप उसकी आर्ट की 10 चीजें भी देख लेना, आर्टिस्ट अपनी एक पर्टिकुलर छाप छोड़ता है उस चीज के अंदर, और बाकी जो लोग होते हैं ना, वो उसकी कभी उस चीज को कॉपी नहीं कर सकते. सो यू नो कि ये जिस क्रिएटर का है ना, उस क्रिएटर का ये भी चीज है, क्योंकि इसके अंदर वो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल या उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ना वो मौजूद है. और जिस आर्टिस्ट का वो एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस जितना हाई होता है ना, दैट आर्टिस्ट इज कंसीडर्ड मोर ऑफ ग्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, कि अच्छा ये तो कमाल बंदा है, इसकी चीज को कॉपी नहीं किया जा सकता, इसकी ड्राइंग को या इसकी क्रिएशन को या इसकी जो भी चीज है ना, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता. Creation is all about creation starts from having a unique idea, unique thought, unique afterthought, और उसको पाए तक मिलता है. क्रिएशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, उसके आइडिएशन से लेके उस चीज को पूरी तकमील तक पहुंचाते हैं. एंड इन द वर्ल्ड वी हैव सीन दैट कि वो साइंटिस्ट या वो लोग जिन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर की थी या इन्वेंट की थी जो कि हमारे लिए बहुत यूनिक थी, वी हैव गिव देम अवार्ड्स एंड अवार्ड्स, और हम उनको बहुत मानते हैं. लेट्स से अ नेम न्यूटन, हम उसको बहुत ज्यादा मानते हैं कि उसने हमें ये डिस्कवर करके दिया, उसने हमें ये डिस्कवर करके दिया, उसने ये समझाया, उसने ये बताया. वी कंसीडर दोज पीपल जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट्स को हमारे तक लाते हैं, और हमारे एक नेचर है कि हम उनकी ग्रेटनेस को मानते हैं कि वाओ दे आर ग्रेट. इसी तरह अल्लाह ताला इज ग्रेट एंड ही शो यू द प्रूफ्स ऑफ दिस ग्रेटनेस कि देखो मैंने ये क्रिएट किया, मैंने जिंदगी मौत क्रिएट किया. तो हमें इसकी हकीकत समझ नहीं आ रही, तो लेट्स लुक एट द स्काईज, कि मैंने आसमान क्रिएट किया. यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि मैंने सारा आसमान तह बरता है, तिबा का तह बरता है. इट्स लाइक इसको आप इस तरह से बोलते हैं, एक चीज जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप की होती है और उसके अंदर डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज नहीं होती, फर्क नजर नहीं आ रहा होता, बट उसका लेवल अलग 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 होता है. इट्स लाइक अ ब्लेंड, बट ब्लेंड में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का पेंटिंग से थोड़ा सा ताल्लुक है, तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ. जब हमने आसमान की लेयरिंग करनी होती है ना, तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है कि आसमान की लेयरिंग करनी है और आसमान में हमारे पास 6 रंग है, तो उसको बैलेंस आउट करना इतना बड़ा टास्क होता है कि अच्छा ऑरेंज भी नजर आए, पिंक भी नजर आए और दरमियान की बाउंड्री भी नजर आए.
कलर को अलग भी करना है और कलर की बाउंड्री डिस्टिंक्शन भी, बाउंड्री लाइन भी नजर आनी चाहिए। सो इट्स लाइक दैट, और वो इतना बड़ा काम होता है। और हाँ, अगर कोई इंसान इस चीज को समझता होगा, जब आप पेंटिंग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज हम नोट कर रहे होते हैं ना कि कितनी स्मूथ इसकी ब्लेंडिंग हुई है, कि हर चीज डिस्टिंक्ट भी है, लेयर्ड भी है और खूबसूरत भी है, और लेयर्स के दरमियान का वो जो डिस्टिंक्टिव लाइंस है ना, वो आपको नजर भी नहीं आए। तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन इफ यू टॉक अबाउट इट। एंड देन अल्लाह ताला सेज कि तुम रहमान की तख्लीक में कोई कोई तफावत नहीं देखोगे। सो इट्स लाइक अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्काइज को लिमिट नहीं किया। अल्लाह ताला डजंट सेज कि तुम आसमान की तख्लीक में कोई मसला नहीं देखोगे, मैंने उसको इतना लेयर्ड पैदा किया, स्टिल इट्स ब्यूटीफुल, इट्स डिस्टिंक्टिव, इट्स ग्रेट। अल्लाह ताला से तुम रहमान की तख्लीक में कोई मसला नहीं देखोगे। तो रहमान की तख्लीक में मौत भी थी, जिंदगी भी थी, और आसमान भी थी। सो इट्स लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग है, जैसे आसमान एक डिस्टिंक्टिव फेस की तरह ऊपर 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 सात आसमान चलते जाते हैं ना, और उसके अंदर के फेजेस भी नजर नहीं आते कि वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह जिंदगी मौत का कॉन्सेप्ट है। इट्स लाइक एक बच्चा है, वो पैदा हो रहा है, और उसके बाद वो बड़ा हो रहा है, और उसके बाद वो और बड़ा हो रहा है, और बड़ा, देयर इज नो पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन। बस वो बड़ा होता जा रहा है, और अब इस फेज में उसको ये खाने को चाहिए, और उस फेज में उसको ये वाली चीजों की रिक्वायरमेंट आ गई, और इस फेज में उसको इस वाली चीज की रिक्वायरमेंट आ गई, और फिर वो बूढ़ा हो रहा है, और फिर वो मर रहा है, और फिर जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं फॉर द लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ इस तरह ट्रांजिशन होते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि अभी उसकी आंखें बंद हुई हैं, और लोगों को लग रहा है वो मर गया, और उसकी आंखें बंद हुई हैं, और सामने उसके 19 फरिश्ते खड़े हुए हैं। एंड देन ही मूव टुवर्ड द लाइफ ऑफ द कबर, और एकदम से वो उठता है, और उसके बाद देयर इज अ लाइफ ऑफ हशर, और उसके बाद वो उठता है, देयर इज अ लाइफ ऑफ जन्नत एंड जहन्नम। दीज आर द फेजेस ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 स्टैक किए हुए हैं, और उसके दरमियान में कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक फीचर नहीं कि अच्छा ये दरवाजा खुलेगा तो ये होगा, अब ये बंद होगा थोड़ी देर के लिए तो अगला खुलेगा। देयर आर नो डिस्टिंक्ट लाइंस, it's all blended, it's all like a moving like phases, कि एक के बाद 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 चलता जा रहा है। This is the complexity of life, and that is the complexity of creation that Allah Ta'ala experience। कि आप इसको फिर मैं आर्ट से रिलेट करूंगी, या आप राइटिंग से रिलेट कर रहे हैं, किसी राइटर की कोई बुक होती है, उसके अंदर लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं। हमसे कह रहे होते हैं कितने प्यारे तरीके से कम वर्ड्स में कितनी लेयर्स में चीजों को और कितने डीपली चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इट्स लाइक दिस इज हाउ अल्लाह ताला इज एक्सप्लेनिंग इट, हाउ आई हैव लेयर्ड थिंग्स अप एंड हाउ डीपली आई हैव फोकस्ड ऑन एवरीथिंग। और डीपली भी आप जितना मर्जी जिस लेयर में आप उसको डीपली जाके देख लें, कहीं भी आपको कोई मसला नहीं नजर आएगा। देन अल्लाह ताला से कि अच्छा ठीक है, तुम फर्जे रुजू से निकला है। रुजू का मतलब होता है दोबारा मुड़ के देखना। इट्स लाइक कि आपने एक चीज को ना अक्सर तौर पे देखा होता है, तो अल्लाह ताला इज सेइंग कि देखा है ना तुमने लाइफ को, जैसे मैंने पहले कहा था, आपका यहाँ से एक बिलीफ और एक परसेप्शन ऑफ थॉट चेंज होना चाहिए। When you realize कि nothing in this world belongs to anyone except Allah, आपको कोई चीज चाहिए उसके लिए आपको अल्लाह ताला को नाराज करने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह ताला के लॉस के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आस्क अल्लाह। आपको किसी भी चीज के लिए अल्लाह ताला को तोड़ने, अल्लाह ताला के लॉस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपकी ख्वाहिश हो, चाहे वो लोगों का खौफ हो, या जिस भी चीज से आप अल्लाह ताला के सबमिशन से दूर भागते हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, क्योंकि पावर ही अल्लाह ताला के पास। कोई आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई आपको कुछ दे नहीं सकता, कोई आपसे कुछ छीन नहीं सकता। दो मेजर चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला को क्रॉस करता है, या अल्लाह ताला के अगेंस्ट आता है। या उसे कुछ चाहिए होता है, या उसे कुछ छिन जाने का खौफ होता है, या उसकी ख्वाहिश है, या उसका खौफ है। तो व्हेन वी कंसीडर के कोई भी चीज, कोई इंसान ना उसे कुछ छीन सकता है, ना उसे कुछ दे सकता, वो सिर्फ अल्लाह है जो उसको हर चीज देने वाला है। तब इंसान के अंदर वो जो लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी है ना, वो आना चाहिए कि ठीक है, नाउ आई कंसीडर, और ठीक है उस बंदे के पास अब पावर है ना, तो अब मुझे उसके आगे सबमिट करने की जरूरत है। व्हेन योर इंसान दीन की तरफ आता है, तो उसका एक नजरिया, वो ऐसा कहते हैं ना, हम दोबारा पैदा हुए हैं तो हम दीन की तरफ आए हैं। तब आपने देख लिया कि हर चीज पर पावर अल्लाह ताला की है।
आप दोबारा जरा नजरें घुमा के हर चीज की तरफ देखें और आप उसको कहना कि आप अपने जो थॉट्स या आपने जिस चीज पे बिलीव किया है ना, आप उसको एक दफा दोबारा पुख्ता करें कि हाँ मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला के पास पावर है। उस पावर का मुजाहरा आप बार 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 खुद को रिअफर्म कराएं कि देखो देखो अथॉरिटी, कि हाँ वाकई अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है, हाँ वाकई ही हैव द पावर टू क्रिएट ऑल ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड द लाइफ एंड द डेथ, ही हैव क्रिएटेड द स्काईज एंड ही हैव क्रिएटेड एवरीथिंग एंड ही हैव क्रिएटेड द डेथ। और मैंने मरना है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की निशानियां अक्लमंदों के लिए, तो निशानियां देख के इंसान को याद आता है कि ओके मैं भी जाने वाला हूँ। खाली अल्लाह ताला ने आसमान जमीन नहीं बनाया, खाली अल्लाह ताला ने हर चीज मुझे फायदा देने के लिए यहाँ नहीं बनाई, मुझे फायदा देने वाली चीजें कहीं और है, वो यहाँ नहीं है। तो इट्स लाइक कि तुम दोबारा अपनी नजर उल्टाओ और दोबारा देखो कि तुम्हें कोई फतूर फतूर नजर आता है। फतूर इज लाइक हर तरह का वर्ड हम यूज करते हैं, इट्स लाइक फाड़ना किसी चीज को। हम इस वर्ड को यूज करते हैं कि जिस तरह कुरान में एक दो जगह यूज भी हुआ है, किस तरह रात को फाड़ के उसमें से दिन निकलता है। तो इट्स लाइक अल्लाह ताला सेज कि तुम वहां पर कोई रिप्स आपको नजर नहीं आएंगी। फेजेस ऑफ लाइफ चल रहे हैं या फेजेस ऑफ आप कह सकते हैं स्काईज आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर कुछ कटा फटा, कुछ रिप्स, कुछ टीयर्स, कुछ नजर नहीं आएंगे। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन, कि जब कोई चीज क्रिएट होती है कितनी नीट और क्लीन क्रिएट होती है, और उसके अंदर आपको कोई वो बेजाब्तगी या आपको कोई भी चीज या कोई भी फ्लॉ आपको वहां नजर ही नहीं आता। और इतनी ब्यूटीफुली वो चीज क्रिएट हुई होती है, और वो भी वही बात है ना, इट्स द ब्यूटी ऑफ अ क्रिएशन, कि उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। पता है हम कहते होते हैं कि जो हैंडमेड चीजें होती है ना वो ज्यादा एरर्ड होती हैं, या उसके अंदर चीजें थोड़ी थोड़ी खराब होती हैं, वो चीज दिखाती है कि कितनी ज्यादा वो हैंडमेड है। हैंडमेड चीज की ये निशानी होती है। इट्स लाइक कि वो जो चीज क्रिएट की गई है वो इतनी परफेक्ट एंटिटी ने क्रिएट किया है कि उसके अंदर कोई भी रिप्स, कोई भी टीयर्स मौजूद नहीं है, बल्कि जो चीज इंसान क्रिएट करते हैं उसके अंदर अपने आप रिप्स होते हैं, टीयर्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, फ्लॉज होते हैं, बट इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह उसमें कुछ नहीं है। और जितना ज्यादा परफेक्ट क्रिएशन होता है ना, उससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि कितना परफेक्ट क्रिएटर है। एंड अगेन द सेम आया कि फिर दोबारा अपनी नजर दौड़ा के देखो कि अभी तसल्ली नहीं हुई ना, तो जस्ट मूव अराउंड टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ रहमान। और यहाँ पर अल्लाह ने अपने लिए रहमान का वर्ड यूज किया है, ये वो बड़ा रहम करने वाला है। इट्स ओके द लाइफ इज एंडिंग, इट्स ओके यू आर मूविंग थ्रू द फेजेस, इट्स ओके इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट रिमेंबर जितना वो पावरफुल है ना, उतना ज्यादा उसकी रहमत में भी बरकत है। इतना 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 रहीम है, इतना रहीम है, यू कांट इवन इमेजिन दिस मच कंपैशनेट, कि आप उसकी कंपैशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते, एंड यू कांट इवन थिंक अबाउट कि कितना कंपैशनेट है अल्लाह ताला आपके बारे में। तो ठीक है, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, कम टुवर्ड्स अल्लाह, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। बट द होल पॉइंट इज कम बैक टुवर्ड अल्लाह। फिर अल्लाह कहता है कि तुम जो है ना वो दोबारा अपनी निगाह दौड़ा के देख लो, देखो बार बार चीजों को, बार बार अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ देखो, यू विल रियलाइज। कहते हैं ना कि अक्सर हम ये बात बोल रहे होते हैं कि दीन को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, दीन में कोई लॉजिक्स नहीं होते, ये नहीं होता वो नहीं होता। इट्स लाइक अल्लाह ताला इज शोइंग यू द साइंस, अक्ल इस्तेमाल करो, साइंस देखो, देख लिए अब यकीन लाओ। जब आप इन चीजों को देख के अल्लाह ताला पे यकीन लाते हैं, आपका यकीन उतना ज्यादा पुख्ता हो जाता है, एंड यू विल रियलाइज कि ओके देयर इज नो पावर बियॉन्ड Allah, and there's no one beyond expectations। वो अल्लाह है जिसने हर चीज क्रिएट किया है। वो आखिरत में जो जो चीजें, फॉर एग्जांपल इन द लाइफ आपने जो भी चीजें देखी हैं, और अल्लाह ताला की तख्लीक में भी वो अनइमेजिनरी करेक्टर है कि जब आप मरने के बाद वो चीजें देखेंगे, इट्स लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। दुनिया में आपने जो भी देखा होगा आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा जो आपको वहां नजर आ जाएगा। तो इट्स लाइक अल्लाह ताला के रहम में भी वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस का फैक्टर है कि बार 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 आप अल्लाह ताला की तख्लीक को देखते हैं। इतनी अनइमेजिनेबल है, इतनी अनइमेजिनेबल है कि इंसान ना, मैंने एक इंसान की खूबी होती है कि इंसान जब अपने से बेहतर किसी को देखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं इन दे हार्ट दे सबमिट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वाह ये पता बहुत कमाल है इन इन पर्टिकुलर फील्ड्स। लेट्स से
मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक आर्टिस्ट की एक ड्राइंग देखती हूँ और मुझे लगता है कि सो अमेजिंग, और उसके उस एक क्रिएशन की वजह से आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। या लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने एक डॉक्टर को सर्जरी करते हुए देखा है और वो बहुत कमाल सर्जरी कर, आई एम लाइक कि ये जैसे बोलेगा ना मैं वैसे सर्जरी करूंगी, क्योंकि इसका हाथ यहाँ पर बहुत फिट है। इट्स लाइक द प्ले ऑफ द पावर। इंसान जिसको पावरफुल कंसीडर करता है ना, उसके आगे अपने आप सबमिशन दिखाता है कि ओके दिस पर्सन हैज द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पावर। फिर अल्लाह कहता है कि तुम देख लो, लेकिन तुम्हारी जो नजर है ना, वो खासियों वो हुआ हसीर, वो जलीलो ख्वार हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। खासियों का मानी होता है कि इसको आप इस तरह से ह्यूमिलिएशन के मानी में इसको लेते हैं। ह्यूमिलिएट है कैसे? कि आप खुद को बड़ी तोप चीज समझ रहे हैं, मैं दुनिया की बड़ी तोप चीज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं। और आपके सामने एक बंदा है और आप उसको नीचा दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मेरे पास तो यहाँ जॉब है एंड ये है and वो है। तो फिर आप उसको नीचा दिखाने के लिए कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मुझे अपना घर दिखा दो, तुम्हारा घर कैसा है। और आप उसको पूरा रास्ता दलील करते हैं कि मेरा घर तो इतना बड़ा है, मेरे घर तो ये चीजें पड़ी हुई हैं, मेरा घर तो बहुत अमेजिंग है, मेरी गाड़ी तो बहुत अमेजिंग है। और वो चुप करके सुन रहा है और आप उसके घर सिर्फ इस नियत से जा रहे हैं कि आप उसको घर देख के उसे दलील करेंगे कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। और द मोमेंट आप उसका घर देखते हैं और वो आपके घर से 10 गुना बड़ा होता है और हर चीज उससे 10 गुना बड़ी होती है, कहते हैं ना कि आप अपनी नजर में खुद ही गिर जाते हैं। द मोमेंट ऑफ चेंज ऑफ सुपरियोरिटी इनटू इंफीरियोरिटी, कि मैं खुद को सुपीरियर समझ रहा हूँ और अचानक से ऐसी हकीकत मेरे सामने आती है जिसके बाद मैं अपनी नजरों में इंफीरियर हो जाता हूँ, या मुझे वो इंफीरियोरिटी का एहसास होने लग जाता है कि ओहो इसका घर तो मुझसे कितना बड़ा है। इट्स लाइक कि जब अल्लाह अल्लाह ताला पे क्वेश्चन करते हैं तो अल्लाह ताला सेड कि ठीक है, तुम्हें लगता है तो मेरी डोमिनियन से या मेरे किंगडम से या मेरी हर चीज से सबसे बड़े हो या तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, तो लुक एट द पावर ऑफ अल्लाह। You think that you have the greatest and the greatest of the power in this world and you have everything. Okay, then look at my power. Look at a bit of my power. Let me show you थोड़ी सी कि मेरी ताकत क्या है। और जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि गलत पंगा ले लिया, यहाँ पंगा लेना। इट्स खास यम ह्यूमिलिएटिंग। आपकी नजर ह्यूमिलिएट होकर वापस आ जाती है फ्रॉम दैट प्राइड टू इंफीरियोरिटी कि मैं तो औकात ही कोई नहीं रखता। As I said, it starts from the greatness of Allah and its end towards the inferiority of a human being, where we all belong और हम कर रहे होते हैं अलग अलग challenge. So first lesson of and that hasirun का word is uh, con- connected to word hasrat, कि ठीक है बेबसी वाली सिचुएशन जो होती है कि आपकी वो चीज बेबस होके या ड्रेन होके आपके पास आ जाती है कि ओके आई डोंट बिलोंग टू एनीथिंग। तो आप कहते हैं ना कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो ये हासिल ही नहीं कर सकता। हसरत इज अबाउट समथिंग, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी चीज जहां तक आप ना पहुंच सके। तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग वेयर आई बिलोंग, वेयर व्हाट माय वर्थ इज, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्लाह ताला showing his worth, ending with अल्लाह ताला showing you your worth. So you are the person who have to decide कि अब आपने कैसे अमाल करने हैं। आपके पास उसके पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं। लाइक let's say our government is very cruel, very brutal, उसके कुछ laws हैं और ये हैं और वो हैं, but we have to follow। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पावर है, हमारे पास पावरलेस है। जैसे ही हम खुद को पावरलेस के स्टेटस पे लाते हैं और हम जानते हैं सामने वाले के पास पावर है, हमारे अंदर अपने आप सबमिशन आ जाती है। इट्स एन अथॉरिटेटिव पैराग्राफ of 4 ayah where Allah Ta'ala shows his power, his authority, his control, and your power, your authority, and your control. Yeah, what did have you even done? You are in my control. आप हैं ही कौन और आप हैं ही क्या? You belong nowhere. Or when you will repeat these things, I think every day at night, and you will know, अच्छा मुझे अल्लाह ताला की बात क्यों माननी है। बस ये है तो पावर, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं जिन चीजों को हासिल करने के लिए, जिन चीजों से बचने के लिए अल्लाह ताला के लॉज ब्रेक भी करूंगा, आई शुड नो अल्लाह ताला की मर्जी। नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, मिलनी है तो मिलनी है, क्या कर लूंगी।
So it's better to ask directly from him and not go against him. So it's like understanding where Allah belongs and understanding where you belong. So इस तरह बोल सकते हैं कि Allah Ta'ala is showing you your worth के where you belong. Stay there where you belong, and when you will understand where you belong, तो आप अपने आप वो काम करेंगे कि जो आपको कामयाब होने के लिए चाहिए. कहते हैं ना कि अगर आपको स्कूल में रहना है तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ दैट स्कूल. कुछ नहीं कर सकते, प्रिंसिपल कह रहा है. तो इट्स लाइक दैट फेज. अपने आप को अल्लाह ताला के बराबर नहीं लाना होता. जब आप अल्लाह ताला के अगेंस्ट जाते हैं, इट्स लाइक यू पुटिंग योरसेल्फ विद अल्लाह. सो यू हैव टू नो कि आप एक जगह पे नहीं हैं. ही हैव एवरीथिंग इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. ये दो चार चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, ही हैव मोर देन. सॉरी, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया. आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 आवर इंशाल्लाह. अब 1 आवर में फिर जितना होगा हम उतना ही कवर करेंगे, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे. And if you have any question or anything, you can discuss. जी थैंक यू वेरी मच सिस्टर जिलवा. कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में एक तो इंट्रो भी था इस प्रोजेक्ट का और इस सीरीज का, तो वो भी कवर करना बड़ा ज़रूरी था. किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं. अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी, वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा. और बाकी होपफुली आज जितनी हमने आयत कवर की जिलवा की तरफ से आई है, और इसको यानी इंशाल्लाह हम लोग हर मंडे को कंटिन्यू रखेंगे. और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत जितनी भी एक और के अंदर जो है ना वो हो सके. जी रजा भाई. अच्छा, मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है इनसे. क्या ये इन्होंने उस्ताद नुमान जो हैं उनके सेशन से ये कवर करवाई हैं, या इन्होंने ये कहाँ से मैंने कहाँ से लिया? मैंने 5-6 जगह से पढ़ा था. मैं अपना क्वेश्चन हम्म. सॉरी, मैं बस मेरी ये आपकी पूछना चाह रहा हूँ, ये नॉलेज आपने कहाँ से लिया है. सेकंड ये कि क्या आपने ये उस्ताद नुमान अली के जो सेशंस है उन मैंने वहां से भी पढ़ा है, जी बट हाँ और भी 2-4 जगह से पढ़ा है. बेसिकली इसके सूरह मुल्क के नोट्स जो थे वो मेरे टीचर ने मुझे कवर कराए थे, तो मेरे पास बेसिक वो नोट्स हैं जिनके ऊपर मैंने बाकी चीजें कवर की. ओके नोटेड. तो थैंक यू एवरीवन. इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह कवर करेंगे. कल इंशाल्लाह हमारा तदब्बुर कुरान का सेशन होगा सूरह अल आला का, तो उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होगी. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो हमने आज पढ़ा है सीखा है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इन सूरतों में लेसन है और जो हम लोग बगैर समझे हुए उसकी तिलावत करते हैं, उससे सवाब हासिल करने के लिए, उसके जो भी फ़ायदे हमें हदीस के थ्रू मिलते हैं वो कवर करने के लिए, तो वो तभी पॉसिबल है कि जब हम उसकी कंप्लीट और डिटेल अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो हम लोग लेंगे. तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें एक एक वर्ड पे इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अपनी जिंदगियों में इसको इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट आया के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफिज़.